सभी का मंगल हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि केवल अपने इतने ज़बरदस्त खुदगर्जी होते हैं, स्वार्थ से भरपूर होते हैं, लोभ से, कि अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी यही कार्य करते हैं कि जब उनको कोई क्या कहते हैं काम होता है, जब उनको कुछ चीज़ चाहिए होती है, तब तो चाहे विदेश में बैठे हों, देश में बैठे हों, साथ में रह रहे हों, बाहर रह रहे हों, बहुत अचानक ही टर्न कर जाएंगे, अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, मतलब बदल लेंगे। बहुत मीठी मीठी बात कुछ दिन पहले करना शुरू करेंगे। अगर शादीशुदा है तो दोनों पति पत्नी ऐसा शुरू करेंगे, और बाद में फिर जैसे काम निकला फिर वही रूप। पैतृक संपत्ति में पूरी नज़र गड़ाए रखेंगे, फिर जैसे कहते हैं पैतृक संपत्ति का जब तक फैसला नहीं, जब तक तो बड़ी लपो चप्पोसी करते चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर वैसे के वैसे। मतलब मेरा ये दूसरा पार्ट है छोटा, जो कुछ लाइनें रह गई मेरे बोलने, तो ये वाली बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर आपका कहीं यही काम है कि बच्चों के प्रति मैं माता पिता और बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप केवल यही करना चाहते हैं कि आपकी आंखें डबडबाई रहें, आपका दिल तड़पता। नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं। अपने आप में मजबूत रहिए, जो भी कुछ है ठीक है, जो स्पष्ट बोल दीजिए भाई ठीक है। पहले से आप अपने आप में ऐसा रहिए ना जिससे आपको आंखें डबडबानी नहीं पड़े, आपके कहते हैं आंसू नहीं आए, आपको टीस ना बने। मैंने बहुत कुछ उसमें बोल दिया, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, ये थोड़ा बहुत कुछ बचा था तो मेरे को याद आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। मंगल कामना, नमस्कार। कुल मिलाकर यदि आपके बच्चे इसी स्वभाव के हैं कि ज़रूरत पे तो बड़े मीठा मीठा बोलेंगे, एकदम से नरम से हो जाएंगे, और नहीं तो फिर एक कहावत है तू कौन मैं कौन वाली बात है, ऐसा आपको कोई गर्ज खाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें। दूसरी बात, आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास कई तरह के, मतलब चलिए वो जायज़ भी बात होगी, या कहते हैं कुछ उसमें मिक्स बहानेबाजी भी रहेगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके पास कोई ना कोई कारण होता है नहीं करने का, नहीं आने का, नहीं कहने का, जो भी कुछ हो। आपका ऐसा कोई गंभीर काम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो दिमाग लगाते हैं। आप ममता में चल रहे हो तो फिर किस लिए, क्यों इतनी टीस पैदा करनी है, क्यों बहू को समझाना है, क्यों कहते बेटे को समझाना है तुम अपने बच्चों को इस तरह ध्यान रखो, इस तरह करो, वो करो, ये करो। नहीं, उनको समझना छोड़ दो तो समझाना अपना बंद हो जाएगा। वो समझने के चक्कर में ही तो तनाव बढ़ता चलता है। अगर उनके संतान न्यूरी नहीं होने दो, कोई बात नहीं, जब होगी होगी, ठीक है। वो आजकल के बच्चे सब समझदार हैं। आजकल के बच्चों को मालूम हमें कहाँ सेटल होना है, कैसे सेटल होना है, किस तरह के आगे और पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, ठीक है ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, सबको मालूम हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी। तो किस लिए, क्यों दिमाग लगाना। मुझे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, मानता हूँ कि आपको हमारे को एक तजुर्बा, एक जो बेसिक है वो है, उनको बेसिक नहीं, लेकिन उनको इतना समझ में आता है। आजकल साधन बहुत है, सोशल साइट्स वगैरह और बहुत सारा सामग्री इंटरनेट पे, जिससे कि बच्चे पालना भी उनको अपना आप कर लेते हैं, मैंने सब कर लेते हैं। मैं वैसे कुछ कहने जा रहा हूँ, चाहे कुकिंग को बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं देख देख के, ठीक है ना, इंटरनेट से। तो मैं कहने जा रहा हूँ हर चीज़ के पास, उनके पास ज्ञान का भंडार सुरक्षित है, सब कुछ है, वो समझदार है। आप क्यों करो, आप तो केवल एक दूसरे को कैसे खुश कर सकते हो, भगवान के प्रति और ममता कैसे बच्चों से हटा के, परिवार से हटा के, अपनी जायदाद वगैरह से हटा के, मतलब कहने करती है भगवान के प्रति ममता कैसे बढ़ा सकते हो, बस उस पर ध्यान दीजिए। रही बात, क्योंकि सारा दिन ऐसे नहीं कटता कि सारे समय भगवान का जाप किया जाए, वो अभ्यास के ऊपर होता है। फिर श्वेता चलता है, मैं बता रहा एज अ फिर श्वेता चलने लगता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप कम से कम अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखिए, ठीक है ना। घर के अंदर रखो, कैसे भी रखो। मंगल कामनाएं, नमस्कार।